ओलाडॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं माहिर अमराज नाक कान गले का डॉक्टर हूँ। क्लिफ्टन में प्रैक्टिस करता हूँ, पार्कलैंड हॉस्पिटल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवाज़ का तब्दील हो जाना। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आवाज़ का तब्दील होने का मकसद ये नहीं है कि आपकी रोज़मर्रा कभी साल में 2 दफ़ा अगर आवाज़ चेंज हो रही है तो हम उस पर बात कर रहे हैं। हम परमानेंट चेंज ऑफ वॉइस की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं होर्सनेस। लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। मेरे पास मेरे ऐसे बहुत से पेशेंट आए हैं जो ये कहते हैं कि इसके बाप की आवाज़ भी बाहर ही थी तो इसकी भी वज़नी हो गई है। लेकिन वी सी द पिच ऑफ द वॉइस, यानी कि उसका कितना फट रही है और उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो स्टार्ट हम करते हैं आवाज़ का तब्दील हो जाना। लोग इसको समझते हैं ये गला ख़राब हो रहा है, इसका गले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि गला ख़राब होने के लिए आपको साथ फीवर चाहिए, आपको साथ खांसी चाहिए, आपको साथ दमाला निकलने में दर्द चाहिए और बहुत सी ऐसी उसके कंडीशंस हैं जो आपको मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं वो है होर्सनेस ऑफ वॉइस, दैट इज़ ब्रेकेज ऑफ द वॉइस। जो लोग ये उनके अंदर बहुत कॉमन होता है, जो लोग हाफिज़ कुरान बन रहे होते हैं, जो लोग सिंगर्स होते हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम वैसे है भी सिंगर्स नोड्यूल, यानी कि आवाज़ का तब्दील हो जाना, तो इसे सिंगर्स नोड्यूल कहते हैं। मेरी आपसे आज बताने का मकसद ये है कि आज से बहुत साल पहले या कुछ देर पहले जब लोगों की आवाज़ ख़राब होती थी तो वो जाके बेहोश करके उसको चेक करते थे, फिर उसका मुआयना करते थे। लेकिन अब ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिसको हम यहीं पे अपने क्लिनिक पे ही मैं इसको देख सकता हूँ आपके सामने सिर्फ सुन करके कि अंदर बीमारी क्या है, जिसको हम कहते हैं एफओडीएल। ये ऐसी एक एंडोस्कोप है जो हम नाक के ज़रिए जाते हैं सुन करके ओपीडी के अंदर ही, और हम गले की पट्टी का मुआयना कर लेते हैं, जो कि इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे आपको नज़र आएगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपके बच्चे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं या जो सिंगर्स हैं या जो पान छालियाँ खाते हैं या जो बूढ़े लोग हैं, अगर उनकी आवाज़ तब्दील हो रही है तो लाजमी प्लीज़ अपने ईएनटी को चेक कराएँ। बिकॉज़ ये एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हमारी बहुत मेजर चीज़ें हैं। बोलने की पट्टी के साथ ही हमारी सांस की नाली है, साथ ही हमारी खाने की नाली है, ये हमारा पूरा एक इनलेट है। ये जो अंदर जाना है यहाँ से जाना है, और अगर यहाँ कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको बहुत जल्दी ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेनाइन यानी कि मासूम भी हो सकता है और ये मलिग्नेंट भी हो सकता है, यानी कि ख़तरनाक भी हो सकता है। कैंसर्स की निशानियाँ भी आवाज़ का तब्दील होना है और नोड्यूल की निशानी भी आवाज़ का तब्दील होना है, और दोनों का इलाज है अगर आप जल्दी आ जाएँ। जो लोग हिफ्ज़ कर रहे हैं या जिनकी आवाज़ ख़राब हो गई है या जो लोग चीखते चिल्लाते बहुत ज़्यादा हैं, सिंगर्स हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि जैसे ही आवाज़ आपकी चेंज होना शुरू हो जाए, या उन वालिदैन को बता रहा हूँ कि उनकी कुछ देर के लिए रोकें आवाज़ को, हिफ्ज़ को या उनके प्रोफेशन को, डॉक्टर के पास जाएँ, गेट इट चेक्ड एंड गेट इट ट्रीटेड। 2 हफ्ते की वॉइस रेस्ट के साथ ये आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बनस्बत आप उस वक्त आएँ कि जब ये ऑपरेबल की तरफ जा रहा है। तो ऑपरेशन से बचाने के लिए इसको बहुत जल्दी ही इसको डायग्नोस करके इसकी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जो कि बहुत आसान है और बहुत अच्छी है। तो अगर आवाज़ ख़राब हो रही है तो प्लीज़ हमारे पास आके इसको चेक कराएं। इस आवाज़ को ज़्यादा लंबा मत लिंगर ऑन करें, वरना ये आगे कोई ख़तरनाक चीज़ भी बन सकती है। इस वीडियो का, छोटी सी वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको अवेयरनेस दें कि क्या चीज़ ख़तरनाक है और क्या चीज़ मासूम है। ख़तरनाक चीज़ों को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है जब आप हमारे पास आते हैं, क्योंकि आवाज़ ख़राब हो रही है, आप एंटीबायोटिक लेंगे, आप एक पेन किलर लेंगे, आप एक एंटी एलर्जिक लेंगे, फिर आप 10 दिन वेट करेंगे, फिर आप 2 महीने वेट करेंगे, फिर वो सही हो जाएगी, फिर वो ख़राब होगी। तो इवेंचुअली व्हेन यू कम टू अस आफ्टर लाइक 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो फिर वो हाथ से बाहर निकल जाती है, फिर हमें उसको नोड्यूल को निकालना पड़ता है। तो इसलिए अपना आवाज़ का ख्याल करें, और जो प्रोफेशनल लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको चाहिए कि अपनी लाजमी अपने वोकल कॉर्ड्स को चेक कराएं हमारे पास आके। बहुत आसान इलाज है और बहुत मुफीद इलाज है। थैंक यू।